हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा शेयर से रिलेटेड। ये टॉपिक आपका बिजनेस फाइनेंस का तो पार्ट है ही, आपके क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपका जर्नली भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग टर्म है। आप किसी भी बिज़नेस का पार्ट हो, आपको इन्वेस्ट तो करना ही होता है। तो बेसिकली मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो बिज़नेस फाइनेंस के सोर्सेस होते हैं वो बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, और ये हमारा लाइबिलिटी सोर्स, इक्विटी सोर्स, हर तरीके के होते हैं, है ना। तो शेयर्स वन ऑफ द पार्ट है आपके फंड्स को जनरेट करने का, लेकिन इक्विटी के साइड से, यानी शेयर्स की साइड से आपके फंड्स को जनरेट करने का एक स्रोत है, एक पार्ट है। तो अगर आप अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं वाया शेयर्स, तो आप इक्विटी सोर्स के थ्रू लायबल होते हैं अपने फंड्स को लेने के लिए। ये तो बात हुई बिजनेस फाइनेंस के रिलेटेड। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि आखिर शेयर्स होते क्या, व्हाट द वर्ड शेयर एक्चुअली मीन्स। शेयर्स मतलब बेसिकली होता है हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल तो आप लोगों को पता ही होगा। कैपिटल हमारा वो पैसा होता है जो हमारा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है। तो शेयर्स होता है एक पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर्स एक पार्ट ऑफ कैपिटल होता है जो आप सेल आउट कर देते हो, या परचेज आउट करते हो, जो आप इन्वेस्ट करते हो, आप खरीदते हो उन्हें इस पर्पज़ से। देखो आपको एक पर्पज़ तो होना चाहिए ना। आप अपना पैसा शेयर्स में लगाते हो तो उसके पहले आपको अपने कुछ अमाउंट पे करके शेयर्स खरीदने होता है। बेसिकली होते तो कुछ नहीं है, आप कहो देख अगर सिंपल शब्द में बात करूँ तो कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन आप अपने कैपिटल में से इनको खरीदते हो ताकि आपका मेन मोटिव होता है कि आपका फंड इंक्रीज हो जाए, जनरेट हो जाए, डबल हो जाए, आपके पास पैसा आ जाए। ठीक है। तो आपने देखा होगा ये ट्रेडिंग होती है, इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये अप्स एंड डाउन्स रहते हैं इसमें, कभी अप होती है कभी डाउन होती है, आपको ये पता होगा, है ना। और नहीं पता तो CNBC न्यूज़ वगैरह आप कभी देखा करो, तो उसमें ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि कहते हैं ना कब। अब इसे जो शेयर्स को कंट्रोल करता है वो होती है हमारी शेयर मार्केट, और उसमें ये होता है कि आपके क्या अप क्या डाउन होते हैं। ठीक है। अब हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर शेयर क्या होता है। देखो, अ शेयर इज डिफाइंड एज अ शेयर इन कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। मैंने आपको अभी भी बताया था ये आपका पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। जब आप अपनी कैपिटल को डिवाइड कर देते हो स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में, तो वो हमारा शेयर्स कहलाते हैं। मतलब आप अपने पैसा आपने इन्वेस्ट किया और करने के बाद आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स खरीद लिए जिसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपके फंड्स डबल हो जाएं, या इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आप अपनी कंपनी में से पैसे को जनरेट कर सकते हैं, तो वो शेयर्स कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। और जो मैंने पहले बोला वो भी आपको लिखना है, ऐसी बात नहीं है कि आप उसे नहीं लिखोगे। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कलेक्टेड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। जो शेयर से रिलेटेड कैपिटल होती है वो आपकी कंपनी में कलेक्ट की जाती है जब आप अपने शेयर्स को इशू करते हैं, खरीदते हैं। और शेयर इज वन ऑफ द यूनिट इनटू विच टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड। वही बात मैंने आपको अभी बताई, जब आपकी टोटल कैपिटल डिवाइड हो जाती है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, तो उस पॉइंट पे वो हमारे शेयर्स कहलाती है। और जो पर्सन शेयर्स को रखता है, जैसे अगर मेरे शेयर्स है तो मैं उनकी शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SHF भी कहते हैं। SHF यानी शेयर होल्डर्स। ये वो पर्सन होते हैं जिनके शेयर्स होते हैं, या जो शेयर्स को खरीदे, कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ऐसी बात नहीं कि आपको क्वालिफिकेशन इसके लिए लेनी पड़ेगी। अगर मेरे पास मेरे शेयर्स हैं तो मैं उनकी शेयर होल्डर हूँ। समझ गए स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो डेफिनेशन से शेयर किया, जो मैंने जितना पहले एक्सप्लेनेशन में दिया वो भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करोगे एज योर नोट्स, तो आपको ये पता चल जाएगा जब हमारी कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है और उनमें चांसेस होते हैं कि उसमें हमारा अमाउंट डबल हो जाए, या डबल नहीं तो ज़्यादा हो जाए, या हम कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन असर्ट कर ले तो वो हमारा शेयर्स कहलाती है। अब शेयर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। देखो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स।
इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, दोनों का मेन मोटिव यही होता है। मैं अगर आपको ओरली बता दूँ तो इक्विटी शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं जिसमें ओनर अपना खुद मालिक होता है, ठीक है। मैं कंपनी की ओनर हूँ, मैंने अपने शेयर्स खरीद लिए, वो हो गए इक्विटी शेयर्स, मैं मालिक हूँ। और प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, जो बाहर वाले लोग इन्वेस्ट कर, जैसे मेरे अगर एम्प्लॉयज़ है मेरे यहाँ जो काम करते हैं, उन्होंने अगर शेयर्स खरीदे तो वो प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। यही डिफरेंस होता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स वो लोग खरीदते हैं जो एक कंपनी के खुद मालिक होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स वो खरीदते हैं जो कहीं काम करते हैं। दे आर नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ अ बिजनेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ अ बिजनेस, बट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स आर नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द बिजनेस। यही डिफरेंस होता है। ये भी आप ओरली लिखोगे, वैसे मैं भी आपको इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन बताती हूँ। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको बता दिया, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स कॉल्ड एज शेयर्स। शेयर्स आर ऑफ टू काइंड्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और जो पर्सन शेयर्स को रखता है या खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। और इक्विटी शेयर्स और जो शेयर्स को कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है, वैसे तो SCBI होती है, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन वैसे हमारी शेयर मार्केट होती है। और शेयर मार्केट का हमारा जो वो होता है साइन होता है, ये बुल होता है। ये वाला बुल आपने ये तो देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी आपने कभी न्यूज़ में नहीं देखा होगा। तो ये वाले जो बुल होते हैं ये इसका साइन होता है। अब इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली इक्विटी मतलब ओनर्स इक्विटी, ओनर्स की एसेट्स होती हैं। ये वो शेयर्स होते हैं जो एक ओनर अपने बिजनेस में अपने आप इन्वेस्ट करके खरीदता है। इसमें डायरेक्ट, इसमें जो इसका गेन होता है, देखो फ़ायदा इनका कुछ नहीं होता अगर कोई प्रॉफिट होएगा। ये हाँ, एक चीज़ और बतानी है, जो इनको प्रॉफिट मिलता है, एक आपको बिजनेस से प्रॉफिट मिले, आपको मिले तो वो आपको प्रॉफिट है। लेकिन अगर एक शेयर होल्डर अपना प्रॉफिट कमाता है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड, DIVIDEND। डिविडेंड बेसिकली हमारा वो प्रॉफिट होते हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स कमाते हैं, या जो हमारे शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने से जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो डिविडेंड होता है, ठीक है। अब एक बार इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं। देखो, इक्विटी शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं होते, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर द होल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू द शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग अ फिक्स डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर्स। एक मैं आपको बिगेस्ट डिफरेंस बताती हूँ, वैसे मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊँगी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को सेपरेटली, लेकिन जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में वो ये होता है कि अगर सपोज करो आपने 5 लाख रुपए अपने शेयर्स में लगाए, है ना, अगर आपने 5 लाख रुपए अपने शेयर्स में लगाए और आपको सपोज करो 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, डबल हो गया आपके, तो जो 5 लाख होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो पूरा 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड सैलरी बेस्ड पे रखा जाता है। जैसे अगर 25,000 है, उन्हें 5 लाख में से उनको 5,25,000 मिलना, तो उन्हें 25 ही मिलेगा चाहे कितना भी हो जाए। एक अगर हम इसके बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लॉस भी हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को लॉस भी नहीं झेलना पड़ता। उनकी एक फिक्स सैलरी होती है, फिक्स अमाउंट होती है जो पहले ही क्लॉजेस में लिखी जाती है। क्लॉजेस क्या होते हैं? जो हमारी कंपनी में हम बेसिकली पहले जो एग्रीमेंट करवाते हैं ना, वो उसमें ऑलरेडी लिखा जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होएगा, कितना अमाउंट ऑफ लॉस होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमारा उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उन्होंने पहले कहा होता है, और उतना ही लॉस भी हो तो भी उसे कंपनी को 25,000 अगर देना तो देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर लॉस हो तो अपने पास से देना होता है, कितना भी प्रॉफिट आ जाए वो उनका होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे डज नॉट गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता, और दे विल गेट बैक देयर कैपिटल ओनली आफ्टर पेइंग प्रेफरेंशियल होल्डर। उनको अपना प्रॉफिट तब मिलता है जब वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का हिस्सा निकाल देते हैं, और जितना उन्हें देना है पहले वो उन्हें देके जो बचा कुचा होता है फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स रखते हैं अपने पास। अब आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसे बेनिफिशियल मान सकते हो तो मान लो, वरना लॉस मानना मान लो। बट ये वही होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे ओनर होते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हमारे ओनर नहीं होते। समझ गए इतनी बात? चलो अब हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच हैव प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी
एंड प्रेफरेंशियल राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज़ वाउंड अप। वही बात है, जब कंपनी वाउंड अप मतलब बंद भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी लॉस हो जाए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को तो उनका प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा आया है या नहीं आया, उनको जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना है उन्हें देना ही देना है। अब लॉस उनके लिए कब है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए तो भी उन्हें उतना ही अमाउंट का मिलेगा जितना उन्हें लिखा हो, ठीक है। इनके पास ये ओनर ऑफ अ बिजनेस नहीं होते, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते। प्रेफरेंशियल राइट मतलब सेकेंडरी राइट्स, इनके पास मेन राइट्स नहीं होते एक कंपनी में आगे बढ़ने के, ठीक है। अब मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है। देखो ये रहा इसका साइन बुल का, ठीक है। आप अगर अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है। ऑफ कोर्स हर बंदा कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है। अगर आप अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाए तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। हर बंदा इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि मेरा पैसा बढ़ जाए। आपने 5 लाख के किए तो आपके मिनिमम 6 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए, बस आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। सेकंड, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। जो डिविडेंड्स होते हैं यानी प्रॉफिट होते हैं, एक्स्ट्रा गेन होता है, आपको वो भी तभी मिलता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो। इसी लिक्विडिटी मतलब हमारे प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं, हमारी लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा हमारे अमाउंट ऑफ कैश आ सकता है। लिक्विड हमारा कैश हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं। और जो हमारे टैक्सेस होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। जैसे ये टैक्सेस अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके आगे आएंगे। जैसे US 1034, सेक्शन 54, CTCG, LTCG, ये सारे आपके आगे बड़ी क्लासेस में आएंगे। ये सारे अगर आप शेयर होल्डर्स नहीं बनते, अगर आप शेयर्स नहीं खरीदते तो आपको ये सारे टैक्स पे आउट करने पड़ते हैं, वरना नहीं करने पड़ते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तो यही करो, इसके 4 बेनिफिट। हमने शुरू से क्या किया आज की लेक्चर्स में, हमने देखा शेयर्स क्या होते हैं, हमने देखा शेयर्स की ट्रेडिंग कौन करता है, शेयर मार्केट करता है। एक क्विक रिकैप करा देते हो, हमारी अगर कैपिटल स्मॉल पार्ट्स में बच जाती है तो वो शेयर्स कहलाती है। उसकी ट्रेडिंग हमारी शेयर कैपिटल में होती है। इक्विटी शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, उन्हें कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। प्रेफरेंशियल शेयर्स, हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें जो हमारे सेकेंडरी राइट्स होते हैं उनको फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर मिलता है चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, और उनके बेनिफिट्स ये होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं और उनके काइंड्स क्या होते हैं। फिर भी अगर कोई दिमाग में कोई संशय या कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।